पढ़ी लिखी बहू से अच्छी अनपढ़ बहू की थाली। तू 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 मेरी बहू को किसी की काली नजर ना लगे। आखिर गांव में बहुत टोटके होते हैं, अनपढ़ लोग ऐसे ही करते हैं। नताशा बहू, ये शगुन की थाली है, इसे प्रसाद को तू खा लेना। और हमारे यहाँ जब भी घर में बहू आती है तो पहले रसोई से पहले उसकी नजर उतारी जाती है। अच्छा माँ जी। ये क्या सुशीला, तुमने बस छोटी बहू की नजर उतारी है, बड़ी बहू की भी नजर उतारो। और ये तुम क्या बोल रही हो? वही बोल रही हूँ जो है। आपने क्या देखकर मेरे पढ़े लिखे बेटे की शादी अनपढ़ गवार की लड़की से करवा दी? मैं इसकी कोई नजर वजर नहीं उतारने वाली। उल्टी सीधी बात मत करो सुशीला, दोनों बहू का आज पहला दिन है और उनका दिन खराब मत करो। तुम्हें पढ़ी लिखी बहू पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन वो इतनी भी गवार नहीं है, 5वीं पास है वो। मेरी MBA बहू के सामने तो वो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो ये अनपढ़ ही रहेगी। माँ, आप दिल से ये बात निकाल दो कि मोहिनी भाभी अनपढ़ है तो इस घर के लिए सही नहीं होगी। अभी तो देखना बाकी है ना कि दोनों भाभी में से घर कौन अच्छे से संभाल पाता है। हाँ माँ, और जब मुझे आपत्ति नहीं है तो आप भी इस बात को यहीं भूल जाइए और रस्म पूरी कीजिए। ठीक है, कर देते हो। वैसे भी समाज की नजरों में क्या अनपढ़ हमारे घर की बहू तो बन ही चुकी है। तब आरती की थाली घुमाकर सुशीला बड़ी बहू की नजर उतार देती है। आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन मन में मोहिनी की खुशी भी होती है। माँ जी, भले ही आपने पूरे मन से नहीं नजर उतारी, लेकिन एक तरह से आपने रस्म पूरी की। मुझे विश्वास है धीरे धीरे मैं आपका दिल जीत ही लूंगी। तब बड़ी बहू सास ससुर के पैर छूती है। बहू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा सुहागन रहो। और पहली रसोई में अच्छा सा खाना बना दो, हम सब इंतजार कर रहे हैं। जी पापा जी, जो भी हो, इससे अच्छा खाना तो मैं बना ही लूंगी। दोनों बहू रसोई में खाना बनाने जाती हैं, जहां एक तरफ मोहिनी आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ी, रायता, सिलबट्टे पर चटनी तैयार करती है और इंस्टेंट खाने वाली मिर्च का अचार भी बनाती है। इतना ही नहीं, साथ में एक सूखी सब्जी भी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ पढ़ी लिखी बहू ब्रेड के कॉर्नर काट कर, सब्जियां काट कर, बटर लगाकर सैंडविच बना देती है और साथ में कॉफी बनाकर सबको पेश करती है। अरे हाँ मोहिनी भाभी, आपने तो बहुत कुछ बनाया है। ये पूरी थाली क्या आपने खुद अपने हाथों से तैयार की है? और अभी मुझे सिलबट्टे की आवाज आ रही थी। चटनी मिर्च भी तैयार की है आपने? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने सब 1 घंटे में बना लिया। छोटी बहू, तुमने घंटे में क्या बनाया है? बस ये सैंडविच और कॉफी, और कुछ भी है क्या बेटा अंदर? पापा जी, आप पॉइंट आउट क्या करना चाहते हैं कि मैं 1 घंटे में बस यही बना पाए? मुझे टाइम लगा, सब्जी काटी, फिर सॉस लगाया, सैंडविच बनाया, उसको थोड़ा ग्रिल किया है मैंने। बहू कुछ अच्छा सा बनाती, ये नॉर्मल सा खाना बनाया पहली रसोई में। वो इसलिए माँ जी, क्योंकि अनपढ़ जेठानी जी ने तो आप सबकी हेल्थ खराब करने के लिए तेल वाली 2 सब्जी, मिर्च के अचार में ढेर सारा तीखा, क्या कुछ नहीं डाला। मुझे आप सबकी हेल्थ का ध्यान है, इसीलिए मैंने सब्जी वाला सैंडविच बनाया है। फिर कॉफी पी करके आप एनर्जेटिक हो जाओगे। सुबह का नाश्ता तो पेट भरकर होता है नताशा, इससे पेट थोड़े भरेगा। देखिए, हेल्दी खाने के लिए पेट भरना जरूरी नहीं होता, हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है। अब आप सब लोग खा लो। सब लोग छोटी बहू के हाथ का सैंडविच और कॉफी खाते पीते हैं, जिससे किसी की भूख शांत नहीं होती। तो फिर वो अनपढ़ बहू के खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे वाह मोहिनी, तुमने आलू पूरी बहुत अच्छी बनाई है। सच में अपने नाम की तरह तुमने खाना बनाकर मेरा दिल भी मोह लिया। और बहू, तेरे हाथ का इंस्टेंट अचार और चटनी भी अच्छी है। वो भी दे दे। तब मोहिनी सबको और खाना परोसती है। खाना खाकर सब डकार मारते हैं। ये देख नताशा को चिढ़ होती है और सुशीला की जीभ लपलपा रही होती है। माँ जी, आप इतना सोच क्या रहे हैं? आपने तो कुछ भी खाया ही नहीं। मेरे हाथ का बना थोड़ा सा तो खा लीजिए। अच्छा, मैं गोभी आलू की सब्जी और पूड़ी कचौड़ी दूं? नहीं, मुझे तेरे जैसी अनपढ़ लड़की के हाथ का खाना नहीं खाना, भले ही कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना बना ली हो तूने। सुशीला उठकर अपने कमरे में लेट जाती है। 2 घंटे बीत जाते हैं। तब रामपाल कमरे में आता है तो सुशीला के पेट से गुड़गुड़ की आवाज को सुनता है। मैं जानता हूँ सुशीला, तुम्हें बहुत जोर से भूख लग रही है। वो सैंडविच और कॉफी से कुछ नहीं हुआ। ये लो, थोड़ा खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। आप लोग कितना भी कह लो, मैं उस गवार को कभी नहीं अपना पाऊंगी।
सुशीला, तुम्हारी बड़ी बहू बहुत सर्वगुण संपन्न और सुशील है। ये मत देखो कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, और इस बात से नाराज होकर तुम ऐसे भूखी तो रहोगी नहीं। रोज एक टाइम बड़ी बहू खाना बनाएगी, दूसरे टाइम तुम्हारी छोटी बहू, और खाने से नाराज नहीं होते। चलो खाना खा लो, मैं लेकर आया हूं। तब सुशीला के पेट से और तेज की आवाज आने लगती है। अरे जिद नहीं करते सुशीला, अब तो तुम्हारा पेट भी बोल रहा है कि मुझे खाना खिला दो। तब सुशीला पागलों की तरह पति का लाया हुआ खाना खाती है। आहा, जो भी बोलो, ये अनपढ़ गवार बहू खाना तो अच्छा बनाती है। बस यही चाहता हूँ, छोटी बहू भी ऐसा ही खाना बनाकर खिलाए। 2-3 दिन गुजरते हैं। दिन में पढ़ी लिखी बहू आलस करके खाना बनाती है, कभी सिर्फ दाल चावल तो कभी नूडल्स, बर्गर, और रात में अनपढ़ बहू स्वादिष्ट खाना बनाती है। साथ ही घर के छोटे मोटे काम भी करने पड़ते हैं, जिनसे नताशा चिढ़ जाती है और बर्तन साफ करते करते पटक देती है। बस बहुत हुआ, मैं इस घर में नौकरानी वाला काम नहीं कर सकती। मुझे इन सब कामों से बचना होगा। हाँ, मुझे पता है क्या करना है। अरे बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गया? वो माँ जी, गलती से बर्तन मेरे हाथ से फिसल गया। और माँ जी, ये सब काम मेरे से होता नहीं है ना। आप तो जानती हो मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। अपने घर में मैंने ये सब कभी किया ही नहीं। MBA मैंने बर्तन साफ करने के लिए थोड़ी ही ना किया है। अब जेठानी जी गवार हैं, अनपढ़ हैं, ये सब काम उनसे करवा लो आप। और दिन में मुझसे काम होता भी नहीं है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं घर से बैठ करके साइड जॉब करने का सोच रही हूँ। अपनी एजुकेशन में बर्तन घिस करके खराब नहीं करना चाहती। बहू, मैं तेरे इस फैसले से खुश हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी पढ़ी लिखी बहू घर में ये सब काम करे। तू बस रात को खाना बना दिया करना, अब दिन का काम मत करना। जी माँ जी। अरे वाह, मैं तो बच गई। तभी सुशीला मोहिनी को आवाज देकर बुलाती है। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, अब से दिन का खाना तू बनाएगी और घर का सारा काम भी तू ही करेगी। हम मेरी पढ़ी लिखी बहू घर का कोई काम नहीं करेगी सिवाय रात का खाना बनाने के, समझी? अब बर्तन साफ कर जा करके। ठीक है माँ जी। तब मोहिनी बर्तन साफ करने लगती है और नताशा अपने कमरे में जाकर नाचने लगती है। हमारे हिवड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली तिल की कलियां। शोर तो अब उस अनपढ़ के मन में हो रहा होगा। मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, बस मुझे काम करने की एक्टिंग ही तो करनी है। कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ लेती हूँ। नताशा लैपटॉप खोलकर पार्ट टाइम जॉब सर्च करती है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। काम नहीं मिला तो क्या हुआ, एक्टिंग कर लूंगी। नताशा अपने कमरे में रिलैक्स करती है, वहीं घर का काम मोहिनी निपटाती है। अगली सुबह वो सुबह उठकर झाड़ू पोछा करके पूजा करके रसोई में दाल बाटी चूरमा और मीठा बनाती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। भाभी, आप सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। नताशा, तुम रात को आलू के पराठे और गाजर का अचार तैयार कर लेना, साथ में जीरा तड़का दही भी। What? इतनी मेहनत वाला खाना मुझसे नहीं बनेगा। विहान, मैं कुछ और बनाऊंगी, ठीक है? नताशा, अगर तुम्हें आलू का पराठा बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं मदद कर देती हूँ। नो थैंक्स, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे आपसे हेल्प लेनी पड़े। इतनी एजुकेटेड हूँ मैं, इन्हें खाना खिला सकती हूँ। मैंने खाना खा लिया, मेरा काम टाइम से हो रहा है। अब अपने रूम में जा रही हूँ। तब नताशा अपने रूम में चली जाती है और बाकी सब खाकर अपने अपने काम पर। नताशा काम का प्रेशर दिखाने के लिए लैपटॉप खोलकर विंडो शॉपिंग करती है और सास को लगता है कि बहू काम कर रही है। वहीं मोहिनी सबके गंदे कपड़े धोकर रसोई साफ करके छत पर पापड़ बनाती है। अरे बहू, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? बाजार में पापड़ आते तो हैं बने बनाए। अरे तो है पापा जी, लेकिन न जाने बाहर के पापड़ कैसे हों, धूल मिट्टी भी होती है, कभी कभी साबुन जैसा टेस्ट भी आता है। इसीलिए मैं घर में बना रही हूँ। आज सारे बना दूंगी, 3 दिन में सूख जाएंगे, अगले दिन खाने लगेंगे हम। मेरी माँ हमेशा से कहती है कि खाने के लिए थाली ऐसे परोसो कि भूख ना लगने वाले इंसान को भी पेट भर के खाना खाने का मन कर जाए। अरे वाह बहू, तुम्हारी माँ ने सच में तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। जब भी तुम्हारी खाने की थाली देखते हैं खुश हो जाते हैं। वही छोटी बहू ऐसे थाली परोसती है कि छोड़ो, पता नहीं आज रात को वो क्या बनाएगी। इतना कहकर ससुर चला जाता है। शाम होती है। नताशा रसोई में आलू उबालकर कुछ आलू को फ्राई करके उस पर नमक मिर्च डाल देती है और ब्लिंकिट से फ्रोजन पराठे मंगाकर तवे पर सेकती है। नताशा, तू बहुत स्मार्ट निकली। आटे में हाथ गंदे नहीं करने पड़े और झटपट उबले हुए आलू भी रेडी कर दिए। नताशा सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है और सबकी थाली में परोस देती है। ये देख सबका मुंह बन जाता है।
ये क्या भाभी, आलू की कोई सब्जी ही बना देते। आपने तो फ्राई आलू करके रख दिया। हाँ, ऊपर से नमक मिर्च डाल करके। ये पराठे इतने मोटे से क्यों हैं? बहू, ये पराठे कुछ अजीब लग रहे हैं। बहू, तो सिर्फ यही खाएंगे हम क्या? और कुछ नहीं बनाया साथ में? अरे आप सबको थाली में और क्या चाहिए? पराठे से आलू खा लीजिए ना। सब्जी फ्राई करती तो उसमें तेल होता। मुझे तो लगता है अनपढ़ जिठानी जी के हाथ का खा खा करके, उनकी भारी भरकम थाली देख करके आप मुझसे भी वही सब एक्सपेक्ट करने लगे हैं। ये सुनकर सब लोग वही खा लेते हैं। माँ, मेरे से ये सूखा सूखा आलू निकला नहीं जा रहा है। हाँ बेटा, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में सो जाते हैं और अगली सुबह फिर अनपढ़ बहू स्वादिष्ट नाश्ता और खाना बनाकर थाली में सजाकर सबको देती है। अरे वाह, इसे कहते हैं खाने की थाली। देखते ही भूख लग जाए। आज तो बहू ने गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी, मूली, आलू की भुजिया और रायता बनाया है। अरे भाभी, आप मीठा कभी मिस नहीं करती, वो कहाँ है? वो फ्रिज में मैंने फिरनी बना के रखी है। आप लोग खाना खा लेंगे तो मैं उसे ले आऊंगी। फ्रिज में भी ठंडी हो रही है। अच्छी बात है नताशा बहू, मैं चाहती हूँ तू इससे भी अच्छा खाना बनाए रात को। शौमा जी। फिर सब लोग खाना खा लेते हैं। अपने कमरे में काम करने की एक्टिंग के बाद शाम को नताशा सुपरमार्केट जाती है, जहां से पास्ता, चीज और फूड पैकेट लेकर आती है और पास्ता, मंचूरियन और आइसक्रीम देती है। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? ये सब चीज रात में खाने के लिए थोड़े होती है। इससे तो पेट भी नहीं भरेगा। और तुम आइसक्रीम भी खरीद कर लाई हो। बहू, ये नुकसान करेगी, पेट भी नहीं भरेगा। तू कुछ और खाना बना देती। बस बहुत हुआ। मैं कुछ भी बना लूं, लेकिन आपको कभी पसंद आता ही नहीं। आज तो मैंने थाली में 3-3, 4-4 चीजें रखी है, तब भी। नताशा नाराज होकर अंदर चली जाती है। वक्त गुजरता है। अब दिन में तो सबको बढ़िया खाना मिल जाया करता था अनपढ़ बहू की वजह से, लेकिन रात को पढ़ी लिखी बहू कभी उबला हुआ, कभी पैकेट फूड, कभी बाहर से खाना मंगवा कर दे देती, जिससे घर वाले परेशान होते हैं। बहू, तुम खुद भी ये सब कैसे खा लेती हो और हमें भी यही देती हो? सुशीला, तुम मेरी अनपढ़ बहू को कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू से अच्छी मेरी अनपढ़ बहू है। कम से कम सबका ख्याल तो रखती है। उसकी थाली में 5 से 6 चीजें से कुछ कम खाना नहीं मिलेगा। पेट भर के खिलाती है, तब खुद खाती है। लेकिन पढ़ी लिखी बहू का तो आलस खत्म ही नहीं होता। वो कुछ भी दे देती है। अब ऐसे थोड़े ना खाएंगे। कल भी मैंने कुछ नहीं बोला, बहू ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। नताशा बहू, ऐसे तो हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि पेट भर के खाना नहीं मिलता और बाहर की चीज लेकर आती हो या ऑर्डर करते हो। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऑफिस से आकर मैं भी ये सब खाना नहीं खाना चाहता। हाँ नताशा, हम दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद सुकून से घर पर खाना खाना चाहते हैं, पर तुम मन से बनाती नहीं हो। उबले हुए दाल, चावल, पैकेट की चीज रख देती हो, और ये जंक फूड खाने की चीज नहीं है। तो आपको क्या लग रहा था मैं नौकरानी बन के 56 भोग बना दूंगी? हाँ, मेरे बस की नहीं है। मैं रसोई में इतनी देर तक खड़े होकर के खाना नहीं बना सकती। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई रसोई के लिए नहीं की है। जो गांव की गवार है ना, अनपढ़, उससे ये सब काम करवा लीजिए आप। भाभी, हम बड़ी भाभी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हैं। आप सारा काम नहीं करती और वो सिर्फ रात का खाना बनाना होता है, तब भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं। अब मैं क्या बोलूं, गलती तो इसकी है, लेकिन ये समझना भी नहीं चाहती। देखिए, आप सब लोग ऐसे लड़िए मत, इससे किसी का पेट नहीं भरेगा। मैं खाना बना कर लाती हूँ, बस 15 मिनट दीजिएगा। मोहिनी तुरंत रसोई में जाकर खिचड़ी बनाकर सबको देती है, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं। देखा, तुम्हें भी खिचड़ी पसंद आ रही है ना मेरी अनपढ़ बहू की? अरे मेरी बहू कैसी भी सही, लेकिन किसी को भूखे तो नहीं सुलाती। और ये खिचड़ी भी खाली नहीं थी, इसमें अचार, पापड़, दही भी दिया है। तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू से मेरी अनपढ़ बहू लाख गुना अच्छी है। ऐसा नहीं है, मैं एक बार नताशा को समझाऊंगी। अगले दिन गेस्ट आ जाते हैं और मोहिनी 3 तरह की सब्जी, चावल, मीठा सब कुछ बनाकर थाली पर देती है, जिसे खाकर मेहमान खुश होते हैं। वहीं नताशा पास्ता बनाकर परोसती है, जिसे खाकर मेहमान और प्रिया के पेट में दर्द होने लगता है। मम्मी, पापा, सडनली मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो बस 2 बाइट खाई है पिज्जा की अभी। मम्मी, मम्मी, मुझे भी पेट में दर्द हो रहा है। तभी दोनों उल्टी कर देते हैं। फिर मोहिनी घर पर डॉक्टर को बुलाती है। अरे आप दोनों लास्ट में ऐसा क्या खाए थे जिससे तबीयत खराब हुई? डॉक्टर, मैं और रोहित ने पिज्जा खाया था, उसी के बाद ऐसा हुआ। पिज्जा खाकर मैं अभी आई।
मोहिनी रसोई में जाकर पिज्जा ब्रेड, पिज्जा सीजनिंग और चीज की एक्सपायरी डेट चेक करती है, जिसमें चीज की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, और वो आकर कहती है, मुझे लगता है कि इन दोनों की तबीयत खराब चीज की वजह से हुई है। पैकेट पर चीज की एक्सपायरी डेट देखी मैंने। नताशा, तुम्हें देखकर चीज खरीदनी चाहिए थी ना। देखो, दोनों की तबीयत खराब हो गई है। मुझे अच्छे से पता है कि आप मेहमानों के सामने मुझे जलील करना चाहती हो। हम अनपढ़ हो तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? तुमने ठीक कहा नताशा, मैं तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अनपढ़ भी नहीं हूँ। 5वीं तक पढ़ी हूँ। थोड़ी बहुत इंग्लिश, एक्सपायरी चीजें देखना, ये सब आता है। ये सब तो 10 साल का बच्चा भी देख लेता है। एक्सक्यूज मी, जब भी आप बाहर से ये सब चीज लो, पहले बता दूं कि जंक फूड खाना ही नहीं चाहिए, और अगर आप ये सब लेकर के घर में आते हैं तो चीजें देख करके इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी के लिए मैं दवाई दे देती हूँ। डॉक्टर चली जाती है। डॉक्टर ने दवाई तो दे दी, लेकिन मैं फिर भी दोनों को सौंफ का पानी और जीरे की चाय बना करके पिला दूंगी। उनका पेट सही हो जाएगा। देखा सुशीला, एक बार फिर साबित हुआ कि तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू से मेरी अनपढ़ बहू अच्छी है। नहीं होती तो इस चीज ने न जाने नताशा कितना कुछ बनाकर हमें भी खिला देती। पापा जी, अब आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। नताशा, जो तुम्हें बतंगड़ लग रही है वो बात मामा जी ने एकदम सही कही है। हमने भी तो मोहिनी के हाथ का इतना कुछ खाया, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा सिर्फ पिज्जा खाने से ही 2 जनों की तबीयत खराब हो गई। मैं कुछ भी कह लूं दीदी, आप लोगों को पुराने जमाने की अनपढ़ चिठानी ही पसंद आएगी ना, और उनका बना हुआ खाना तो आप रहने ही नहीं देते हो। इस अनजाने में मुझसे गलती हो गई, नहीं देखा मैंने। कुछ देर बाद मेहमान चले जाते हैं। बरसात की वजह से सास ससुर को सर्दी जुकाम हो जाता है, जिस वजह से मोहिनी बाजार जाकर हरी सब्जी और दवाई लेकर आती है और सास ससुर के लिए सब्जियों का सूप और खिचड़ी बनाती है। वहीं उससे पहले नताशा बाजार का रेडीमेड सूप और टोस्ट लाकर देती है। ये सूप तो नमकीन पानी जैसा है। बहू बीमारी के समय भी हम दोनों को बाहर का खिलाएगी क्या? सुशीला, ये मत खाओ पियो। देखो, मोहिनी बहू आ गई है। बेटा, तूने घी की खिचड़ी और घर का सूप बना दिया है ना? हाँ मम्मी जी, पापा जी, और आप इसे खा करके ठीक हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, आपको ताकत मिलेगी। पढ़ी लिखी बहू से हमारी अनपढ़ बहू अच्छी है, और इस बात को नताशा बहू तुम समझो तो बेहतर होगा। ये सुन नताशा के तन बदन में और आग लग जाती है और वो अपनी अनपढ़ जिठानी की तारीफ बिल्कुल हजम नहीं कर पा रही थी। मोहिनी भैया, और मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से हम मीटिंग में थे, जल्दी से कुछ खाने का ले आओ फटाफट। लाई बस। रसोई में जाकर पैकेट राजमा चावल गरम करके दोनों को परोस देती है। खाना खाते ही दोनों की तबीयत खराब होने लगती है, उल्टी करते हैं और फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर टेस्ट के बाद कहता है, अरे आप लोग थोड़ा ख्याल रखा करो। आजकल का मौसम खराब है, और आपने क्या खाया था जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई है? जो भी खाया था एक्सपायरी हो गया या पुराना फंगस का था। क्या? नताशा, बड़ी बहू तो हमारे पास थी। तुमने मेरे दोनों बच्चों को खाना दिया था ना? ऐसा क्या दिया तुमने कि उनकी सेहत ऐसी हो गई? वो पापा जी, मैंने राजमा चावल दिए थे पैकेट वाले। बहू, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दोनों बेटों की जान भी इसमें जा सकती थी। तू किसी की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है? असल में तो पढ़ी लिखी गंवार तू है। ऐसी गलती मोहिनी कभी भी नहीं कर सकती, और तेरे इसी आलस की वजह से आज हमारे दोनों बेटे हॉस्पिटल में हैं। जरा मोहिनी बहू को देख, कितने प्यार से ताली सजाती है। लेकिन आज जो तूने किया, बहुत गलत किया। नताशा, तुम्हें अंदाजा है दोनों कितने गंभीर हालत में हैं? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सबको अपनी सहूलियत देख करके ट्रीट किया। जेठानी जी जैसी मेहनत और अपनापन मुझ में नहीं था। आज से मैं सीखूंगी आपके हाथ की रेसिपीज जेठानी जी। हाँ, और फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे एक मौका और दे दीजिए। मुझे खुशी है तुम अपनी गलतियों से सीख करके खुद को बदलना चाहती हो। फिर सुशीला भी मोहिनी को बहू मानकर गले लगा लेती है। इस तरह दोनों बहू अपने अपने पतियों को पौष्टिक खाना खिलाकर ख्याल रखती हैं और नताशा मोहिनी से खाना बनाना सीखती है। दोस्तों, शिक्षा जरूरी है, लेकिन जब तक उसमें सेवा, समझ और प्यार ना हो, तब तक वो अधूरी है। थाली में डिग्री नहीं, भावना परोसी जाती है।